रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया था। रेलवेज के इंट्रोडक्शन में इंडिया में जो मेजर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन था उसकी सप्लाई इजी होनी स्टार्ट हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने रेलवेज का इंट्रोडक्शन जस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ इट्स ओन कंट्री, उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए रेलवे का इंट्रोडक्शन किया ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई हो सके, और अगर उनको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो रॉ मटेरियल भी ऑल ओवर इंडिया वो ले सकें, तो इसके लिए उन्होंने रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंडिया में ना के बराबर थी, फ्यू इंडस्ट्रीज स्टार्टिंग पॉइंट पे थी, इसके अलावा इंडिया में और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। लास्ट टॉपिक है इंडिया में कि वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूलिंग किया इतने टाइम तक, क्या उसका इंडिया पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट आया या नहीं आया। अभी तक हमने जितने भी इसमें टॉपिक है नॉर्मली इसके हमने नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही किए कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी कम थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया में प्रॉपर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, इसके अलावा उन्होंने मेजर इंडिया को एक्सप्लॉइट किया वेरियस सेक्टर्स के थ्रू, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया को कुछ पॉजिटिव चीज़ों का फेस करना पड़ा। वो पॉजिटिव चीज़ें क्या थी? नंबर 1 इज कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। हमने इस चैप्टर में बार बार डिस्कस किया कि फार्मर्स का जो आउटलुक था वो ट्रेडिशनल आउटलुक था, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्ट्रेस करते थे कि जस्ट फॉर लिवलीहुड वो अपनी फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से उन्होंने अपनी फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग में कन्वर्ट किया। कमर्शियल फार्मिंग मतलब कि जहां पर फार्मिंग जो है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से की जाती है, ऐसा आउटलुक में चेंज आया जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में आने वाले टाइम में कुछ प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। सेकेंड इज न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलनी उनको स्टार्ट हुई कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उस टाइम में एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज्ड थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से जैसे उन्होंने कुछ वेरियस रैंक्स वेरियस डेजिग्नेशन स्टार्ट की तो इंडियंस को उन सेक्टर्स के अंदर भी कुछ सर्विसेज मिलनी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ फैमिन्स। इंडिया में पहले क्या होते थे, फैमिन्स अकाल वगैरह आते रहते थे, कुछ ऐसी एपिडेमिक्स जो थी वो इंडिया में आती थी, तो ब्रिटिशर्स ने लोगों के एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से कुछ ऐसी टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर कुछ टाइप तक उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, कि अर्लियर जो इंडिया में था एक्सचेंज सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, कि व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, कि जहां पर गुड्स के बदले में एक्सचेंज किए जाते हैं, कमोडिटीज के बदले में एक्सचेंज की जाती हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मनी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसमें एक इक्वालिटी क्रिएट हुई। मनी के कुछ हमें एडवांटेजेस कुछ नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि मनी के इंट्रोडक्शन से क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज मिलनी स्टार्ट हुई जो हमारे आज के टाइम में काफी बेनिफिशियल है। लास्ट इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का एक एफिशिएंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। अर्लियर इंडिया में क्या था, रूलिंग सिस्टम था, किंग्स, नवाब, एम्परर्स का, उनके थ्रू ही डिसीजंस लिए जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रॉपर स्टार्ट किया, कुछ रैंक्स कुछ डेजिग्नेशंस असाइन की, जुडिशरी सिस्टम एस्टेब्लिश किया कि लोगों को अगर कुछ वर्क करवाना है, कुछ उनको न्याय की जरूरत है, सोशल जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो वो किस सिस्टम के थ्रू एप्लीकेबल होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो थ्रू ब्रिटिशर्स जो है वो डेवलप हुआ। तो ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया में कुछ ऐसे फेवरेबल चेंजेस भी हुए कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बेटर होने स्टार्ट हुए, कमर्शियल आउटलुक हुआ फार्मर्स का, कुछ ऐसे एपिडेमिक्स फैमिन्स वगैरह थे जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया, लाइफस्टाइल में चेंजेस आए और एम्प्लॉयमेंट की कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलनी, उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हुई। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की एक बार रीडिंग कर लेना और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।